होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साका। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय। हरि बोल, राधे राधे। 24 में 400 के पार है, 24 ही नहीं 29 की भी बात कर लो, अभी लिख लो, अभी लिख के रख लो। कलम कॉपी नहीं है ना तो लिख एडवांस ही है। अरे भैया एडवांस है। काम किया ना, मोरिया बोला ना, मोरिया का भी समय आ रहा है। अभी एक बम्बई में बोला था ना, हमारे आराध्य के लिए क्या बोला था वो, क्या बोला बम्बई वाला कि मेरा राम जी मांसाहार था। फिर 2 दिन के बाद उसका क्या हाल हुआ, पसीना उतार दिया, नीचे से पैंट गिला भी कर दिया उसको। अब जनता जाग चुका है, लठ में तेल लगा के रखा है। जो भी हमारा आराध्य को अपशब्द बोलेगा वो लठ लगेगा। इसी का इंतजार था। किसी सत्ता को बदलने के साथ ही जब बैठते ना वो, तब उसे पता चलता है कि क्या होता है। कल तक मुझे पढ़ाया जाता था, जो जीता वही क्या बोलते थे, पूछ लो क्या बोलते थे, सिकंदर। लेकिन पढ़ाया जाता जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी। तो आज हमारे घर घर में झांसी की रानी होता है। ऐसी बात है। अच्छा, राहुल गांधी निकले हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर। क्या काम करेगा 24 में ये वाला यात्रा में? तो टूट गया वो 4 प्रदेश। जोड़ो यात्रा में टूट गया 4 प्रदेश। अब न्याय लेके चला है। न्याय किसकी चाहिए? एक एक धर्म के बारे में जिसको साउथ में कोई नहीं जानता था, कल भी मोदी जी ने साउथ का मंदिर को एक एक जन जन तक पहुंचाया। मोदी जी ने जिस पे हाथ रखा वो सोना बन गया। लेकिन आलू से सोना बनाने वाले अभी न्याय मांग रहे हैं। खुशी का तो कोई इजहार नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना खुशी है कि आप पूरा भारत ही देखेंगे कि भगवा मय हो चुका है। और पूरा भारत ही नहीं, अब तो विश्व भी, जैसे कि अपने देश से बाहर भी जो है देश यहाँ भी छुट्टियां दे रही है। जैसे हमारे कुछ देश है, ऐसे कनाडा में भी 22 तारीख को दीप महोत्सव मनाया जा रहा है, इंग्लैंड में भी मनाया जा रहा है। तो इसीलिए ये जो है ना, ये दीपावली एक अलग उत्साह है, क्योंकि 492 साल लग गए थे हमारे प्रभु को अपने घर आने में। और इनके लिए न जाने कितने कार सेवक और कितने राम भक्त अपनी जान की आहुति दी, और सरजू नदी से भी कितने जान को निकाले गए। इसलिए ये पूरा विश्व का उत्साह है। और उत्साह देखना हो तो पूरा दिल्ली देख लो ना, दिल्ली का तो छोड़ दो, पूरा भारत, चाहे साउथ हो, चाहे कि नॉर्थ हो, चाहे कि ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, चारों तरफ भगवा मय हो रहा है, राममय हो रहा है। मैं तो नोटों की माला से, क्या उसके पास पैसे की कमी है? कोई कमी नहीं है। लेकिन जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आज जन्मदिन नहीं मनाता, एक सफाई महोत्सव नहीं कराता, जो कि बंबई से मंगाते थे, इंग्लैंड से मंगाते थे नाचने वाली को। हमारे संस्कृति सभ्यता को बदनाम करने के लिए किसी माँ बहन को ला करके नचाते थे वो मुलायम सिंह। आज मुलायम सिंह कहाँ चले गए वो मुलायम सिंह। एक दिन उसका बेटा भी जाएगा। आज उसी का परिवार का आदमी कहता मैं राम मंदिर जाऊंगा, उसी का कुनबे का आदमी, उसी के जाति के आदमी कह रहा है जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। तो बढ़ता ही गया ना सीट। आज हमारे 4 राज्यों में सरकार बनी है, तो कुछ तो कारण था ना। तो अब इस बार तो कुछ और ही कारण है। मथुरा काशी, अभी तो अयोध्या काशी हुआ है, ऐसे ऐसे 500 जगह हैं जहां पे टूटने वाला है। और अपने आप कहेगा भैया ले लो, अपने आप आके कहेंगे वो। ये आप भी लिख के रख लेना। तो और सभी समाज को कहता हूँ, ओवैसी जी कहेंगे ना कि वहाँ जागो, मस्जिदें शहीद की गई। ऐसा कुछ नहीं कहेगा ओवैसी अपने घर में बैठ जाएंगे। जब जनता जाग जाता है ना, अभी उसी का आदमी उसी को गाली दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। इस वक्त हम चांदनी चौक में मौजूद हैं। देश में चुनाव का माहौल तैयार हो चुका है। ऊपर से 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। कई लोग प्राण प्रतिष्ठा से नाराज भी हैं, तो कई लोग बहुत खुश भी हैं। अक्सर कहा जाता है इस देश में कि धर्म पे राजनीति होते आई है, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है कुछ ज्यादा ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चलने लगा है धर्म की राजनीति को लेकर। लेकिन फिलहाल राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, तो जुड़े हैं। एक अंकल कटआउट लेके जा रहे थे भगवान राम का, और भगवा ध्वज लेके जा रहे थे। तो हम सोचे क्यों ना कि इन्हीं को रोका जाए, बात किया जाए कि बड़े खुश हैं, लेके जा रहे हैं, तो क्या इनका विचार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र आर्य है। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। बिहार से हैं। ये भगवान राम का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, आप कितने खुश हैं? खुशी का तो कोई इजहार नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना खुशी है कि आप पूरा भारत ही देखेंगे कि भगवा मय हो चुका है। और पूरा भारत ही नहीं, अब तो विश्व भी,
जैसे कि अपने देश से बाहर भी जो है देश यहाँ भी छुट्टियां दे रही है। जैसे हमारे कुछ देश है, ऐसे कनाडा में भी 22 तारीख को दीप महोत्सव मनाया जा रहा है, इंग्लैंड में भी मनाया जा रहा है। तो इसीलिए ये जो है ना, ये दीपावली एक अलग उत्साह है, क्योंकि 492 साल लग गए थे हमारे प्रभु को अपने घर आने में, और इनके लिए न जाने कितने कार सेवक और कितने राम भक्त अपनी जान की आहुति दी, और सरजू नदी से भी कितने जान को निकाले गए। इसलिए ये पूरा विश्व का उत्साह है, और उत्साह देखना हो तो पूरा दिल्ली देख लो ना, दिल्ली का तो छोड़ दो, पूरा भारत, चाहे साउथ हो, चाहे कि नॉर्थ हो, चाहे कि ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, चारों तरफ भगवामय हो रहा है, राममय हो रहा है। अब राम को जानने वाला इतने हो गए हैं कि जो राम के अवहेलना करते थे वो भी राम राम कर रहे कि मुझे कब निमंत्रण मिलेगा जब हम वहां पे जाएंगे। निमंत्रण तो मिला तो ठुकरा दिए वो लोग कि नहीं जाएंगे। जब उन्होंने ठुकराया तो उसका वोटर ही उसको ठुकरा दिए, ये भी उनको समझ में आ गया, तभी रातों रात बदल गए नियत, और फिर बोलते कि मुझे ऑनलाइन निमंत्रण आ गए, ऑनलाइन आ गए। ऐसा इतना ये लोग बनाते हैं, जिसलिए कहता है उन्हीं का आदमी बोला, जो किसी राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। इसीलिए उनको भी समझ में आ गया, विपक्ष को भी, कि अगर सीट पे जाना है तो राम के दरवाजे ही जाना होगा। इसलिए राम को नाम लेकर के ही सभी बैतरनी नदी पार होंगे। अच्छा, विपक्ष आरोप लगा रही है कि मोदी जी जो है राम मंदिर पे एजेंडा चला रहे हैं 2024 का चुनाव जीतने के लिए। भारत में राम मंदिर का एजेंडा नहीं होगा तो क्या होगा? बिल क्लिंटन का एजेंडा होगा क्या? तो विपक्ष से पूछिए का एजेंडा या उसका बेनजीर भुट्टो का एजेंडा होगा। हमारा मंदिर है, हमारा देश है, हम अपने भारत में मंदिर का बात नहीं करेंगे, और इस मंदिर को लाने के लिए हम सबको 500 साल लग गए। हम किसी दूसरे देश में रहते क्या? जब हम अपने ही देश में रह करके हम इनको बनाने के लिए न जाने कितने की जान की आहुति देनी पड़ी। ये तो बहुत हमें शर्म की बात है। लेकिन एक सत्ता ऐसा आया मेरे देश में, जिन्होंने आज एक एक धर्म के बारे में, जिसको साउथ में कोई नहीं जानता था, कल भी मोदी जी ने साउथ का मंदिर को एक एक जन जन तक पहुंचाया। मोदी जी ने जिस पे हाथ रखा वो सोना बन गया, लेकिन आलू से सोना बनाने वाले अभी न्याय मांग रहे हैं। फिर महंगाई क्यों बढ़ गई देश? कहाँ महंगाई बताओ, कहाँ महंगाई? विपक्ष तो रहती है कि महंगाई है। आपके पास 1800 का मोबाइल था, अभी 18,000 का मोबाइल है। कहाँ महंगाई है बताओ? अभी यहाँ पे 10 लोग होंगे, पूछेंगे महंगाई है कि नहीं, बता देंगे किसी से। महंगाई है देश में, कोई एग्री करते हैं? नहीं है, देख लो। अब जनता नहीं तो मानती। यही बात है ना, यही है रामराज। ये है रामराज, रामराज आ रहा है। ये ऐसे नहीं आएगा एक बार में, रामराज इसी तरह से आएगा। आप जो सोचोगे कि धरती पलट जाए, रामराज आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ये धीरे धीरे परिवर्तन होता है, जैसे अपने जीवन का परिवर्तन होता है ना। जन्म लेते हैं और जन्म से लेकर बुढ़ापा तक 80 साल तक उम्र जैसे जैसे होता है। एक पेड़ लगाते हैं तो पहले बीज बोते हैं, उसके बाद फल खाते हैं। इसी तरह से अब रामराज आ रहा है, और अपने ही देश में नहीं, पूरा विश्व मानेगा रामराज को, और मानने के लिए बैठा है। जहां पे जिस विपक्ष ने, जिस देश ने अवहेलना किया था, जब हम सऊदी अरब में थे ना, तो वहां पे जब राम मंदिर आते थे या कोई भी मंदिर आता था, वहां ब्लैक हो जाता था, ऐसा वहां का नियम था। लेकिन आज वही देश उस राम जी को मानने के लिए तैयार है, और वही दुबई में अच्छा प्रदर्शन के साथ, अच्छे अपने देश से भी अच्छा वहां एक मंदिर बना दिया गया। ये है रामराज का आह्वान हो रहा है ये रामराज का। और ये देखिए सभी आज भगवा मय हो गया, ये इसी का इंतजार था। किसी सत्ता को बदलने के साथ ही जब बैठते ना वो, तब उसे पता चलता है कि क्या होता है। कल तक मुझे पढ़ाया जाता था, जो जीता वही, क्या बोलते थे, पूछ लो क्या बोलते थे, सिकंदर। लेकिन पढ़ाया जाता जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी। तो आज हमारे घर घर में झांसी की रानी होती, ऐसी बात है। अच्छा, राहुल गांधी निकले हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर। क्या काम करेगा 24 में ये वाला यात्रा में? तो टूट गया वो 4 प्रदेश। जोड़ो यात्रा में टूट गया 4 प्रदेश, अब न्याय लेके चला है। न्याय किसकी चाहिए? उनको न्याय मिलना चाहिए। न्याय तो जिसका उन्होंने हत्या करवाया, जिनका रोजी रोटी खा लिए, उनको न्याय दिलवाना चाहिए, उनको न्याय देना चाहिए। कि सामाजिक भेदभाव बढ़ गया है, इसलिए अब न्याय यात्रा करेंगे हम। सामाजिक भेदभाव बढ़ गया? अच्छा, सामाजिक भेदभाव बढ़ गया। जब उनकी सत्ता में थी तो वही पलवल में उसका जीजाजी जमीन खरीद रहे थे, आज तक फिर 10 साल में जमीन क्यों नहीं खरीद रहे? वो 10 साल हो गए, फिर जमीन क्यों नहीं खरीद रहे? वही साइकिल छाप वाले थे, अपने जन्मदिन पे अपने वो कौन सा महोत्सव मनाते थे, वो सफाई महोत्सव। सफाई महोत्सव, उसके पास क्या पैसे की कमी है क्या? अब क्यों नहीं मनाता?
अब क्यों नहीं मनाते? हम तो अपने जन्मदिन आज भी मनाते, पहले भी मनाते थे, आज क्यों नहीं मनाता? मायावती जी अपने जन्मदिन आज क्यों नहीं मनाता नोटों की माला से? क्या उसके पास पैसे की कमी है? कोई कमी नहीं है, लेकिन जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आज जन्मदिन नहीं मनाता, एक सफाई महोत्सव नहीं कराता, जो कि बंबई से मंगाते थे, इंग्लैंड से मंगाते थे नाचने वाली को। हमारे संस्कृति सभ्यता को बदनाम करने के लिए किसी माँ बहन को ला करके नचाते थे वो मुलायम सिंह। आज मुलायम सिंह कहाँ चले गए? वो मुलायम सिंह, एक दिन उसका बेटा भी जाएगा। आज उसी का परिवार का आदमी कहता मैं राम मंदिर जाऊंगा, उसी का कुनबे का आदमी, उसी के जाति के आदमी कह रहा है जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। अच्छा, कह रहे थे मतलब कि कार सेवकों पर जो गोलियां चली थी, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि बहुत अच्छा काम हुआ था, बचाने का काम किया गया था कानून को और संविधान को बचाने का काम किया ना। मौर्य बोला ना, मौर्य का भी समय आ रहा है। अभी एक बम्बई में बोला था ना, हमारा आराध्य के लिए क्या बोला था? वो क्या बोला बम्बई वाला? कि मेरा राम जी मांसाहार था। फिर 2 दिन के बाद उसका क्या हाल हुआ? पसीना उतार दिया, नीचे से पैंट गीला भी कर दिया उसको। अब जनता जाग चुका है, लठ में तेल लगा के रखा है। जो भी हमारा आराध्य को अपशब्द बोलेगा वो लठ लगेगा, चाहे पीछे लगे चाहे आगे लगे। इसलिए अब सबको बोलने के लिए भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि भगवा मैं जाग चुका है। भगवा मैं अब जाग चुका है, किसी नेता का बात नहीं सुनेगा वो, किसी भगवा का बात वो नहीं सुनेगा वो। अब जनता जाग चुका है। जैसे उसको बोला ना एक दिन और दूसरे दिन उसका पॉलिश हो गया, तो उस दिन अब सब साइलेंट हो। क्या हमारे देश में अब धर्म की राजनीति ज्यादा होने लगी है? हिंदू मुस्लिम ज्यादा होने लगा है, आरोप लगते रहता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। ऐसा कोई नहीं हुआ धर्म की राजनीति। जहाँ धर्म नहीं वो देश नहीं, बिना धर्म का कोई देश नहीं होता है। सऊदी अरब में कौन सा धर्म? इस्लाम है ना। इस्लाम के बिना कोई देश बन सकता है क्या? जैसे हमारा भारत है, सनातन के बिना भारत बन सकता है क्या? इसी तरह से धर्म की राजनीति नहीं हो रही है। ये धर्म की नहीं, राजनीति का अलग चीज है, धर्म एक अलग चीज है। धर्म को राजनीतिक से मत जोड़ो, क्योंकि धर्म एक अलग चीज है। धर्म तो मेरा है ना, हमारा सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म है, ये कोई मजहब नहीं है, कोई बनाया नहीं गया, कोई बनाया नहीं गया ये धर्म को। ये धर्म आदि काल से आया और आदि तक चलेगा। आज एक भी बता दो किसी दूसरे का, चाहे वो क्रिश्चियन का हो चाहे कि मुस्लिम का हो, एक भी ऐसा स्थान बता दो हमारे जैसे आज है ना बद्रीनाथ केदारनाथ, ऐसा जगह पे है क्या कहीं पे? नहीं। आज तो बन भी जाएगा, आज तो बन भी रहा, टनल बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, लेकिन जब वो बना होगा, जब वो बने होंगे तब क्या होगा? जो कि आज तो 6 महीना रास्ता बंद रहता है ना भाई साहब, 6 महीना रास्ता बंद रहता है, फिर भी बन के खड़ा है वहां महादेव, है कि नहीं? वहां महादेव खड़ा है। आप इस पे गर्व करो कि हम सनातन हैं, और सनातन आने वाला समय पूरा विश्व में सनातन होगा। ये मोदी जी का सपना ही है। अयोध्या तो ले लिए, अब काशी मथुरा भी लेना है कहाँ? वो अपने आप आ जाएंगे, वो अपने आप आ जाएंगे। कल का इंटरव्यू देख लो, दूसरे चैनल का नाम नहीं लेंगे आपके चैनल पे, दूसरे चैनल का इंटरव्यू है वो पत्रा खोल के दिखा दिया कि मेरा पूर्वज देखो, मेरा पूर्वज आज से 7 पुश्त पहले मैं हिंदू था, लेकिन तलवार के नोक पे मुझे मुस्लिम बनाया गया, दूसरे मजहब से जोड़ा गया, लेकिन मैं आज भी मैं अपने राम को मानता हूँ। वो आज भी कह रहा है, चाहे इंडोनेशिया ले लो, अपने देश में ही ऐसा है, क्योंकि अब तो प्रतिभा उभर के आ रहा है। कल तक हमें पता नहीं चलता था कि मार्क्स बनेगा कि नहीं बनेगा, आज मार्क्स घर घर में बन रहा है। कल ये फोटो भी जो है ना चाइना से आते थे, ये झंडा भी चाइना से आते थे, लेकिन आज घर घर में एक रोजगार मिल गया ये बनाने का, ये देने का, क्योंकि एक जगाने वाले आपको हनुमान जी को जगाने के लिए कोशिश किया था। जग गए तो लंका पहुंच गए, नहीं तो समुद्र के साइड में बैठ कर सोच रहे थे कि अब कैसे जाऊंगा। वैसा ही मेरा सनातन धर्म के सभी जनता है, सब जाग चुका है। अब 24 में कितना सीट? 24 में 400 के पार है। 24 ही नहीं, 29 की भी बात कर लो, अभी लिख लो, अभी लिख के रख लो। कलम कॉपी नहीं है, नहीं तो लिख एडवांस ही है। अरे भैया एडवांस है। हम हमारे सनातन धर्म पॉजिटिव में जीता है। आज किसी भी हमारे पक्ष वाले नेता है ना जो, वो कभी भी देखोगे नेगेटिव में नहीं बात करता, चाहे हमारे अमित शाह जी हो चाहे कि मोदी जी हो, कभी भी नेगेटिव थॉट नहीं बात करता है। वो कभी बोलता है तो ज्यादा ही हमें ज्यादा सोचने की शक्ति दिया भगवान, क्यों हम कम सोचेंगे? हम क्यों सोचे? कल हम, अरे सब कुछ इंसान कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? आज जब हुआ तो बढ़ता ही गया ना सीट। आज हमारे 4 राज्यों में सरकार बनी है, तो कुछ तो कारण था ना। तो अब इस बार तो कुछ और ही कारण है। मथुरा काशी, अभी तो अयोध्या काशी हुआ है, ऐसे 500 जगह हैं जहां पे टूटने वाला है।
और अपने आप कहेगा भैया ले लो, भैया ले लो, अपने आप आके कहेंगे वो। ये आप भी लिख के रख लेना और सभी समाज को कहता हूँ। ओवैसी जी कहेंगे ना कि वहाँ जागो, मस्जिद शहीद की गई। ऐसा कुछ नहीं कहेगा ओवैसी। ओवैसी अपने घर में बैठ जाएंगे जब जनता जाग जाता है ना। अभी उसी का आदमी उसी को गाली दे रहे हैं, उसी को सलाम वालेकुम बोल रहे हैं कि वालेकुम सलाम भैया, तुम अपने घर में रहो। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। आज अगर कोई बोल दे ना, आज अगर कोई बोल दे तो खुद उसी का आदमी उसी को पीटेगा, ये भी गारंटी है। जो कि अभी जो है राममय भारत हो रहा है हर जगह चारों तरफ, इसलिए बोला जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये है न्याय यात्रा, न्याय हो रहा है अब भारत के साथ। भजन तो गा लो राम जी का। ना कोई भजन भी गाता? भजन हो गया, भजन चल रहा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? भजन आता आपको? बोलो। हाँ एकदम। 14 बरस का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया, धोखे से हर ली रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता, व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं दर्शन के प्यासे सब नर नारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारी नारी। एक और बोलो। चलिए, राम जी की सवारी तो निकल गई है। 22 जनवरी को अयोध्या आएंगे राम जी, क्योंकि तेज प्रताप जी कह रहे हैं कि भगवान राम सपने में आए थे, वो 22 तारीख को नहीं आएंगे। बता रहे होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साका, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय हरि बोल। राधे राम राधे। को किसने लाया? मैं तो नहीं लाया भाई, किसने लाया? सबने लाया। मंदिर तक किसने पहुंचाया टेंट से उठा के? भैया हम ही लोग उठाए थे। देखो भैया, एक कार्यकर्ता उठाया है। एक कार्यकर्ता। आप ये मत कह सकते कि हमारे मोदी जी ने एक नेतृत्व किया है। नेतृत्व किया क्योंकि हमने बटन दबाया, जगाने के लिए। हमने बटन दबाया तो उसको पावर बढ़ गया, और जब पावर बढ़ गया तो अपने पावर का सही इस्तेमाल किए हैं। इसीलिए आने वाला 2024 जो है ना, इससे डबल पावर मिलेंगे। उसके बाद और भी बदलेगा भारत, और बताओ, और बदलेगा मैं भारत। तेरे प्यार में पागल, तेरे जैसा यार। मोदी जी को याद नहीं बोल सकता हूँ। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम। हर